हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसबी सौरभ में। हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे थे मैटर के बारे में और मैटर के अंदर हम आपको बता रहे थे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, यानी रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। उसके अंदर हम आपको बताया था कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो है मैटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्योर मैटर यानी शुद्ध पदार्थ और दूसरा इम्प्योर मैटर यानी अशुद्ध पदार्थ। प्योर के अंदर हम आपको बता रहे थे कि प्योर को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला एलिमेंट यानी तत्व में और दूसरा कंपाउंड यानी यौगिक में। उसके बाद हम आपको बताया था कि एलिमेंट को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड्स यानी धातु, अधातु और उपधातु में। उसके बाद हम आपको बताया था कि कंपाउंड को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक। अगर इम्प्योर की बात करें तो इम्प्योर के बारे में आपको बताया था कि इम्प्योर जो है क्या है, एक मिक्सर का पार्ट है, एक मिश्रण का पार्ट है। और आप लोगों को पता है कि मिक्सर को दो भागों में बांटा गया है। पहला होमोजेनियस मिक्सर यानी समान मिश्रण और दूसरा हेटेरोजेनियस यानी विसमान मिश्रण। ये सारे बातें हम आपको कल की क्लास में बताए थे। उसके बाद हम आपको लास्ट में बता रहे थे एलिमेंट के बारे में बताए थे, मेटल के बारे में बताए थे और उसके लास्ट में हम आपको बता रहे थे नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल के अंदर हम आपको बता रहे थे कि नॉन मेटल जो क्या है वो क्या है, एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी धातु जो होता है वो क्या होता है, विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन इसके भी दो अपवाद थे, वो क्या क्या हम आपको बताए थे, वो बताए थे ग्रेफाइट एंड डायमंड। डायमंड जो क्या कहता है, डायमंड क्या कहता है, वो हीट को कंडक्ट करता है यानी ऊष्मा को कंडक्ट करता है। और ग्रेफाइट के बारे में बताते हैं, ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है यानी विद्युत को कंडक्ट करता है। उसके बारे में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम आपको बताए थे कि जैसे ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है, इसके एलोट्रोप के बारे में बताए, इसके एलोट्रोप के बारे में बता रहे थे। एलोट्रोप के बारे में बताए थे कि ग्रेफाइट जो होता है वो किसका है, कार्बन का एक एलोट्रोप है, कार्बन का अप्रूप है। यानी एलोट्रोप कहने का मतलब, अप्रूप कहने का मतलब होता है कि देखने में दोनों क्या होता है, सेम होता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या होता है, सेम होता है। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें यानी रासायनिक गुण की बात करें उसका, तो रासायनिक गुण क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। वही बात जो है लास्ट में हम आपको बता रहे थे। तो चलिए देखते हैं, लेकिन इस बारे में हम आपको लिखायत नहीं थे और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको आपको नॉन मेटल में लिखना है। क्या क्या हम आपको बताते लास्ट में बता रहे थे, ग्रेफाइट होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है, बड़ा थोड़ा लिख देते हैं, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का प्रूफ है, क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है, एलोट्रोप है। एलोट्रोप का हिंदी लिखिए क्या होता है, अपरूप, क्या होता है, अपरूप। एलोट्रोप कहने का मतलब क्या होता है, तो एलोट्रोप का मतलब होता है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, समान होता है यानी सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, क्या करें, अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यही होता है एलोट्रोप यानी अपरूपिंग, यानी उसका जो देखने में क्या होगा, दोनों सेम लगता है, पता ही नहीं चलेगा कौन सा ग्रेफाइट है और कौन सा क्या है, उसका कार्बन है। लेकिन जब उसका रासायनिक गुण से अगर देखे जाए तो रासायनिक गुण से अंदर जो आपको पता चल जाता है कि कौन सा ग्रेफाइट है और कौन सा कार्बन है। उसके बाद अगर नॉन मेटल, यहाँ पे हेडलाइन दे दीजिएगा, क्या होता है नॉन मेटल। अगर इसका डेंसिटी की बात करें यानी घनत्व की बात करें, क्या था डेंसिटी का हिंदी क्या था, इसका छोटा, देखिए छोटा मोटा इसका मीनिंग रहेगा, उसको हम नहीं लिखेंगे, जहाँ पे लय का हमको लिखना चाहिए इसका हिंदी वहाँ आपको लिख देंगे। डेंसिटी का जब बात करें तो हम आपको बताया था मेटल के अंदर कि मेटल का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, मेटल का डेंसिटी हाई होता है। लेकिन नॉन मेटल का डेंसिटी जो होता है वह क्या होता है, मेटल से कम होता है। क्या होता है, मेटल से कम होता है। तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी लेस देन, क्या, लेस देन मेटल, यानी क्या होता है, मेटल से कम होता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें यानी गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु की बात करें तो इसका जो गलनांक बिंदु क्वथनांक बिंदु होता है वो भी क्या होता है, लेस देन, क्या, लेस देन मेटल। क्या होता है, लेस देन मेटल, यानी क्या होता है, मेटल से क्या होता है, कम होता है।
इसी तरह के जिस तरह से हम आपको बताए थे मेटल के अंदर कि मेटल क्या होता है, डक्टाइल होता है यानी तन होता है, जिसको क्या करें मेटल को क्या करते हैं हम लोग उसको क्या करते हैं तार के रूप में खींच कर क्या करते हैं लंबा करते हैं। और उसमें मेटल क्या होता है मैलिएबल होता है यानी घात वर्धनीय होता है। मेटल को हम लोग क्या करते हैं चंद्रा के रूप में क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल को जो है इसमें ना तो डक्टाइल होगा ना ही मैलिएबल होगा। ये तो इसको लिख लीजिए आप, नो डक्टाइल, नो डक्टाइल, नो मैलिएबल, नो मेटेलिक लस्टर, क्या नो मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर हिंदी का मतलब होता है धात्विक चमक। क्या होता है धात्विक चमक। क्या होता है धात्विक चमक। यानी मेटल में तो धात्विक चमक होता है, जैसे सोना देख लीजिए, सोना में क्या होता है एक प्रकार का चमक होता है। लेकिन यहाँ जो है नॉन मेटल में जो है यहाँ धातु में होता है, इसमें क्या होता है मेटेलिक लस्टर नहीं होता है। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। एक अपवाद क्या है, इसमें जो आयोडीन होते हैं, आयोडीन क्या है एक नॉन मेटल अधातु है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है एक अधातु है। डायमंड, डायमंड क्या है एक अधातु है। लेकिन इसे नॉन मेटल होते हुए भी इसमें क्या होता है मेटेलिक लस्टर होता है। क्या होता है मेटेलिक लस्टर होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे बगल में लिखिए क्या होता है एक्सेप्शन। इसका क्या है, इसका एक्सेप्शन की अगर बात करें, अपवाद की बात करें, अपवाद की अगर बात करें तो उसका अपवाद क्या होता है आयोडीन। क्या होता है आयोडीन। क्या होता है आयोडीन। और दूसरा क्या लिखिएगा, लिख लीजिएगा ग्रेफाइड। क्या लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ग्रेफाइड। और दूसरा तीसरा लिख लीजिएगा डायमंड। डायमंड, डायमंड तो सबको जाना है कि डायमंड क्या होता है, डायमंड जो है चमकता है। और हम आपको बताए थे कि डायमंड किस कारण चमकता है, उसकी ट्विंकलिंग किस कारण होती है। तो डायमंड जो है वो कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण क्या होता है डायमंड चमकता है। उसके बाद अगर बात करें तो डायमंड मेटल के अंदर हम आपको बताते हैं कि मेटल जो कहता है जनरली सॉलिड होता है। वो कहता है मेटल जो क्या होता है जनरली सॉलिड होता है। लेकिन वहां पे क्या था उसके भी एक अपवाद था, वो क्या था Hg यानी पारा। क्या था Hg यानी पारा। और पारा जो क्या था एक लिक्विड मेटल था, एक द्रव्य धातु था। और लिक्विड थी और Hg को यानी पारा को क्या था इसको क्यूक सिल्वर भी कहा था, जो सारे बात बताए थे। और यहाँ पे भी उसी तरह से क्या होता है नॉन मेटल जो कहता है वह भी जनरली सॉलिड एंड गैस होता है। क्या होता है जनरली सॉलिड एंड गैस होता है। और यहाँ भी एक अपवाद है, वो क्या है वो है ब्रोमीन। और ब्रोमीन जो होता है वो किस में होता है वो लिक्विड में होता है। तो लिख लीजिएगा, देखिए जो अपवाद होते हैं एक्सेप्शन होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। अगर आपसे दे देगा, अगर आपसे जैसे एग्जांपल दे देगा एल्युमिनियम दे देगा, डायमंड दे देगा, ग्रेफाइट दे देगा, उसके बाद दे देगा आपका गोल्ड दे देगा, या बीच में डाल देगा आपका ब्रोमीन। तो अब पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा जो है लिक्विड है, तो क्या मारेगा ब्रोमीन। वो कहते हैं इसी तरह से जो अपवाद होते हैं एक्सेप्शन होते हैं, यहीं से ज्यादा सबसे ज्यादा क्या होगा क्वेश्चन पूछेगा। और यहीं भी पूछ देगा आयोडीन में क्या होता है मेटेलिक क्लस्टर होता है या नहीं, आयोडीन में मेटेलिक क्लस्टर होता है। ऐसे आप लोग याद रखें नॉन मेटल में क्या होता है मेटेलिक क्लस्टर नहीं होता है। लेकिन जैसे आयोडीन हो गया, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये सब नॉन मेटल होते हुए क्या होता है मेटेलिक क्लस्टर होता है यानी धात्विक चमक होता है। तो अपवाद जो होते हैं वहीं से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है यहाँ क्या होता है जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है सॉलिड एंड क्या होता है सॉलिड एंड क्या होता है गैस में होता है। क्या होता है गैस में होता है। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है, इसके एक्सेप्शन के बारे में अपवाद के बारे में तो क्या है वो है ब्रोमीन। क्या है ब्रोमीन, इसको याद रखिएगा। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और इसको इसलिए इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये तो लास्ट में जो आपको बता रहा था नॉन मेटल उसका ये पार्ट है जो आपको कल नहीं बताया पाए थे समय कम रहने के कारण। इसको आप उसमें नॉन मेटल में इसको आप लिख लीजिएगा। और अब जो हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं मेटलॉइड्स के बारे में या उपधातु के बारे में। अगर मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड जो क्या होता है, मेटलॉइड्स को जो है रूम टेम्परेचर पर क्या होता है मेटलॉइड्स यानी उपधातु जो होता है वह रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। और जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो क्या करेगा मेटल की तरह काम करता है। वो कैसा काम करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मेटलॉइड्स यानी उपधातु,
एक आता है, लिखिएगा यह रूम टेम्परेचर पर, यह रूम टेम्परेचर पर क्या करता है, नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। नॉन मेटल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। एवं लिखिएगा और रूम और टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की तरह बिहेव करता है। मेटल की तरह बिहेव करता है। और इसका जो दूसरा अगर पॉइंट्स की बात करें, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट्स हम आपको बताना भूल गए। वहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनेशन में कि मेटल जो होते हैं यानी धातु जो होता है वह पीरियोडिक टेबल में किस पार्ट में पाए जाते हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा, पहले हम वहाँ पे भूल गए लिखने के लिए, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए क्या है, ये क्या है, पीरियोडिक टेबल है। क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो इसके जानते हैं कि 3 पार्ट में इसको बांट दिया गया है। और इसका जो लेफ्ट पार्ट होता है, यानी ये जो लेफ्ट पार्ट है यहीं पे आपका पाया जाता है मेटल। क्या पाया जाता है, मेटल। और ये जो राइट पार्ट है, राइट साइड है, इसमें क्या रहता है, राइट साइड में आपका पाया जाता है नॉन मेटल। क्या पाया जाता है, नॉन मेटल। और ये मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट में आपका पाया जाता है मेटलॉइड्स। क्या पाया जाता है, मेटलॉइड्स पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि मेटल जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में किस पार्ट में पाए जाते हैं। तो मेटल कहाँ पाया था, वो पाया था लेफ्ट में। यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं, उसको आप साइड में लिख लीजिएगा। कहता है लिख लीजिएगा मेटल पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट पार्ट में पाया था। कहाँ पाया था, लेफ्ट साइड में पाया था, साइड में पाया जाता है। दूसरा लिखिएगा जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है वह पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाया था, राइट साइड में पाया था। कहाँ पाया था, राइट साइड में पाया जाता है, राइट साइड में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं कि जो मेटलॉइड्स जो होते हैं यानी उपधातु जो होता है वह कहाँ पे आता है, तो यह पीरियोडिक टेबल के कहाँ पे आता है, तो ये पीरियोडिक टेबल के मिडिल पार्ट में पाया जाता है। कहाँ पे आता है, पीरियोडिक टेबल के मिडिल पार्ट में या मिडिल साइड में पाया जाता है। साइड पार्ट लिखा गया ना, मिडिल पार्ट में पाया जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल की बात करें, तो मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल लिखिएगा सिलिकॉन। क्या लिखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यहाँ से आपसे पूछेगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो सबसे ज़्यादा यूज है, इसका जो सबसे ज़्यादा यूज है वो किया जाता है सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में। कहाँ पे किया जाता है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। कहा जाता है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, यानी अर्धचालक उद्योग में। लिख लिया है, सेमीकंडक्टर हिंदी क्या होता है, अर्धचालक। क्या होता है, अर्धचालक उद्योग में। और हम आपको बताए थे कि सेमीकंडक्टर जो होता है, जो सिलिकॉन होता है वो क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला दूसरा क्या होता है, सबसे ज्यादा तत्व है। पहला बताया था क्या, अर्थ क्रस्ट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भू प्रपट्टी यानी अर्थ क्रस्ट में जो है सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन के बाद कौन सा पाया जाता है, वो तो सिलिकॉन पाया जाता है। और सिलिकॉन के बाद कौन सा पाया जाता है, तो वो एल्युमिनियम पाया जाता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखिएगा, वो लिख लीजिएगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो प्रयोग है वो कहाँ पे आता है, वो किया जाता है आईसी चिप्स में, यानी इंटीग्रेटेड चिप्स में। यहाँ से बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है, वो पूछा है कि आईसी चिप्स में जो किसका प्रयोग होता है, तो वो किसका प्रयोग होता है, वो किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। लिख लीजिएगा, इसको पहले मिटाते हैं उसके बाद आगे लिखते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
लिखिएगा, दूसरा यूज लिखिएगा इसका। इसका यूज कहाँ होता है? बोलिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो पहला यूज बताया सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में, अगर वहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख लीजिएगा। पहला सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में यानी अर्धचालक उद्योग में। और दूसरा एग्जांपल की बात करें तो इसका जो दूसरा यूज होता है वो होता है, वो होता है आईसी चिप्स में। तो आईसी चिप्स का करके फुल फॉर्म पूछ देता है, विविध में आपको पढ़ना भी है आईसी चिप्स का फुल फॉर्म क्या है। तो आईसी चिप्स का दूसरा फुल क्या रहता है, वो होता है इंटीग्रेटेड, याद लिखिएगा इंटीग्रेटेड चिप्स। क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिप्स, इसको याद रखिएगा। तो इसका दूसरा सिलिकॉन का यूज कहाँ से, दूसरा जगह कहाँ होता है? तो वो होता है कहाँ? वो था आईसी चिप्स में, या आईसी में जिसको इंटीग्रेटेड चिप्स बोलते हैं, ठीक है। अगर उसका दूसरा एग्जांपल की बात करें तो दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, वो लिखिएगा गैलियम। क्या लिखिएगा? गैलियम और आर्सेनाइड। क्या लिखिएगा? गैलियम और आर्सेनाइड। और गैलियम और आर्सेनाइड का प्रयोग कहाँ होता है? तो गैलियम और आर्सेनाइड का प्रयोग जो है वह एलईडी टीवी में होता है। होता है एलईडी में होता है, होता है एलईडी में। और एलईडी का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग, क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इसको तो हमको लिखाने की जरूरत नहीं है, जो आपको बताया कि यह जो अर्थशास्त्र में दूसरा सबसे ज्यादा पाया था, तो कल ही आपको बता दिए थे। तो है वो लाइट इमिटिंग डायोड। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से जो है यह नॉन मेटल की तरह का रूम टेम्परेचर पर बिहेव करता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर यह क्या करता है? ये क्या करता है? मेटल की तरह बिहेव करता है। अब उस पर हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल की बात। इसका एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा कि गैलियम और आर्सेनाइड का यूज जो है वो एक जगह और होता है, वो होता है लेजर में। क्या होता है? लेजर में। उसको लिख लीजिएगा लेजर में। दूसरा क्या लिखा है? लेजर में। लेजर में। और लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? वो तो लाइट एम्पलीफिकेशन। कहता है लाइट एम्पलीफिकेशन। लाइट एम्पलीफिकेशन। लाइट एम्पलीफिकेशन। वो कहता है लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटर। कहता है स्टिमुलेटेड इमिटिंग रेडिएशन। कहता है इमिटिंग रेडिएशन। इमिटिंग रेडिएशन। अगर नहीं दिख रहा तो आप ऊपर लिख देते हैं। तो दूसरा लेजर। कहता है लाइट एम्पलीफिकेशन। लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिटिंग रेडिएशन। यहाँ पे लेजर में भी क्या हो जाता है? आईसी चिप से गैलियम और आर्सेनाइड का यूज होता है। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। और अब जो हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं कि मेटलॉइड जो होता है वो किस तरह से मेटल की तरह बिहेव करता है, तो कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। देखिए जो मैटर होते हैं, जैसे मान लीजिए क्या एक मैटर है, ये क्या है? एक मैटर है। और मैटर में जो क्या होता है वो दो तरह का बॉन्ड होता है। क्या होता है? दो तरह का बॉन्ड होता है मैटर में। जो कहते हैं एक यहाँ पे जो है दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक जो होता है वो होता है बैलेंस बॉन्ड। क्या होता है? उसको होता है वैलेंस बॉन्ड। क्या होता है? उसको बोलता है बैलेंस बॉन्ड। जो ऊपर जो होता है उसको बोलता है कंडक्शन बॉन्ड। क्या होता है? उसको बोलता है कंडक्शन बॉन्ड। क्या होता है? उसको बोलता है कंडक्शन बॉन्ड। और ये जो बीच में होते हैं, ये जो बीच में होता है इसको बोलता है एनर्जी गैप। क्या होता है? इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। इसको क्या होता है? इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। और इसका कई क्वेश्चन पूछता है कि ये जो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है उसको जो किस यूनिट में मापा जाता है, तो उसको बताता है एनर्जी गैप जो है उसको मापा जाता है
जो एनर्जी गैप जो है उसको मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस मापा जाता है? उसको मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको याद रखिएगा कि इजी का मतलब एनर्जी गैप जो है इसको कहाँ मापा जाता है? तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। अब ये कैसे काम करता है? तो देखिए बैलेंस मोड जो होता है, बैलेंस मोड जो होता है इसमें क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है इसमें क्या होता है? इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसमें जो क्या होता है? इसमें तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे ये सब क्या है? ये सब जो क्या है? ये सब जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। अगर मेटल की बात करें, पहले अगर मेटल की बात करें तो मेटल में क्या होता है कि वहाँ उसका जो एनर्जी गैप होता है, उसका जो एनर्जी गैप जो होता है क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं इसमें हीट देते हैं तो ये जो बैलेंस बॉन्ड है वो क्या करता है? कंडक्शन बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है? वो क्या करता है? कंडक्शन बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ही ये ट्रांसफर होता है तो उपधातु जो है किसमें काम करना स्टार्ट कर देता है? वो स्टार्ट कर देता है आपका मेटल में। अगर नॉन मेटल की बात करें तो ये जो एनर्जी गैप है, जो नॉन मेटल में जो एनर्जी गैप है उसमें क्या होता है? एनर्जी गैप उसमें क्या होता है? काफी ज्यादा आता है। कैसा होता है? उसमें एनर्जी गैप जो है काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है ये बैलेंस बॉन्ड जो है कंडक्शन बॉन्ड में नहीं जा पाता, नहीं ट्रांसफर हो पाता है। और इसी कारण जो है वह नॉन मेटल की तरह ही बिहेव करता है। जैसे कैसे भाई क्या बताएं आपको कि मेटल जो होता है वो क्या होता है? हीट को क्या करता है? सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कहने का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है। तो क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन को जब फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा? मेटल की तरह काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो ही नहीं करेगा तो वो किस तरह से काम करेगा? वो नॉन मेटल की तरह काम है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी वही भी है। जब एनर्जी गैप ज्यादा हो जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं तो वो किस तरह काम करता है? वो नॉन मेटल की तरह काम करता है। और यहाँ पे जो मेटल में जो क्या एनर्जी गैप कम होता है जिस कारण जो बैलेंस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाता है। कहते हैं ट्रांसफर हो जाता है और जिसके कारण जो है क्या होता है? वह मेटल की तरह बिहेव करता है। यही जो है मेटलॉइड जो है कभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल नॉन मेटल की तरह, सॉरी रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल की तरह, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल की तरह बिहेव करता है। और यहीं पे जो हम लोग का जो मैटर चैप्टर वो समाप्त हो गया। और कल से जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिक्सर एंड सॉल्यूशन यानी मिश्रण एवं विलय। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मतलब जो है आपको क्लास कैसा लग रहा है। और लोगों तक जरूर शेयर करें, खासकर उन तक जरूर शेयर करें जो अभी फिलहाल में ISC पास किए, उनको जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करना है। यहाँ पे जो है इस चैनल पर आपको पूरी तरह से आपका GS कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसी तरह से आपको रटना नहीं है, सिर्फ इसको समझिए। और इसके साथ साथ जो है आपको जब ये सारे सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे तो इस पे जो है इस चैनल पे आपको जो है इंग्लिश भी हम आपको पढ़ाएंगे। और हम आपको जो है बताते हैं कि कभी इसके वोकैबुलरी किसका भी क्लास आएगा आपको रात 10 बजे। ठीक है, तो वोकैबुलरी हम आपको बताया कि किस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। वोकैबुलरी तो आपको रटना भी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आप उसके वीडियो देख लीजिए, आपको वो सारे मीनिंग वोकैबुलरी क्या आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए ही हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, गुड बाय।